लेकिन ये जो विवाह का मुहूर्त है इस महीने में आने वाला है, तो कब से कब तक हो सकता है ये विवाह का? अक्षय तिथि होने के नाते राजस्थान में नहीं बल्कि देश भर में लाखों शादियां होंगी। अगर लड़का और लड़की दोनों ही मंगलिक है तब तो उनकी शादी वो चल जाती है। पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, ये 5 घरों के अंदर मंगल है तो वो मंगलिक हो गया। अच्छा, मांगलिक में भी अलग अलग प्रकार होते हैं? जी जी। कई बार क्या है कि हम पीपल के पेड़ के साथ शादी कर देते हैं और कई बार मटके के साथ भी शादी करके वो दोष भंग किया जाता है। अगर उन लोगों का आपसी संबंध जो है वो बेहतर है तो फिर कैसे ये? बेहतर देखिए, अगर मंगलिक है तो मैं आपको ये कहूंगा 1000% वो उनका प्यार शादी तक पहुंचता ही नहीं है। अच्छा, ये बात कर रहे थे जैसे कि अगर कोई बिना मांगलिक दोष है, एक लड़का जो बिना मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, ठीक है, तो दोनों की शादी हो जाती है। इतना प्यार था जिसकी कोई गिनती नहीं बता सकते हैं, सीमा नहीं बता सकते हैं। अचानक उन दोनों के अंदर है लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। लाल वस्त्र हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाए, ठीक है, और लाल दाल, जो मसर की दाल आती है लाल, वो भी मंदिर में चढ़ाए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि मंगल अपनी राशि का मालिक बन के बैठा हुआ है, ठीक है। मंगल स्वयं का मालिक है, स्वयं की राशि का मालिक है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। मान लो एक बच्चा है 20 साल का है, उसके ऊपर भी मंगल दोष आ रहा है, जब मंगल प्रभावित करता है, और एक 80 साल का है उसके ऊपर भी है। ये जो शादी विवाह वाला बात कर रहे थे कि पूर्ण मांगलिक जो है 28 वर्षों तक चलता है। अगर 28 वर्ष के बाद कोई शादी करता है तो उसका मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब देखिए, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को जानना, फिर वो शादी चलती है। जैसे जैसे वो बुढ़ापा आता है, मान लो 70, 75, 80 साल की उम्र तक जाता है, अगर उसकी शादी नहीं हुई हो तो उसको रोटी देने वाला कोई नहीं होता। अब किसी बच्चे का जन्म है, माँ ने कह दिया दोपहर में हुआ था, हाँ, दोपहर में हुआ था। अब दोपहर तो दोपहर ही है। तो ये जो मंगल है इसकी भांति क्या है कि इसकी शांति, पूजा पाठ करवानी आवश्यकता होती है। और सर्वप्रथम तो ये कहूंगा मैं कि बच्चों की कुंडली मिलाना भूल। नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र। आज हमारे साथ जयपुर और चंडीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार जी हमारे साथ में हैं। आजकल देख रहे हैं कि शादी विवाह के कई शुभ मुहूर्त हो रहे हैं, हर महीने में शुभ मुहूर्त निकल जाते हैं, खरवास छोड़ करके, चतुर्मास छोड़ करके। लेकिन क्या है कि शादी विवाह में मुहूर्त देखते हुए भी लोगों के रिश्ते टूटते नजर हुए आ रहे हैं। शादी विवाह तो हो जाते हैं, तलाक भी हो जाते हैं, रिश्तों में गलतफहमियां भी बन जाती है। कहते हैं कि जब कुंडली में अगर कोई दोष होता है या फिर एक दोष का नाम होता है मांगलिक दोष, मांगलिक दोष के कारण बोला जाता है कि शादी विवाह में जो अड़चने आती है वो उन्हीं वजह से आती है। आज इसी टॉपिक पर यानी कि मांगलिक दोष पे आज हम बात करेंगे। जो हमारे प्रमोद जी हैं इनसे बात करेंगे कि मांगलिक दोष क्या हमारे सच में जो रिश्ते होते हैं, जो शादी विवाह होते हैं, उनमें अड़चने डालती है या फिर एक ऐसे ही अफवाह है। आज के देखते हैं दौर में कि आज मॉडर्न जमाना हो गया है, लोग लव मैरिज करते हैं, अपना पार्टनर खुद चुनते हैं। लेकिन जो हमारा शास्त्र कहता है, कुंडली कहता है कि कुंडली में जो दोष होता है उसका निवारण भी होना जरूरी है, तभी जाकर के शादी आगे के समय में टिक सकता है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ में जो लोगों के सवाल आते हैं कि क्या कुंडली में जो मांगलिक दोष होते हैं उनका निवारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या यह सच में दोष लगता है कि नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आशा करता हूँ आपकी पब्लिक, हमारी पब्लिक सभी ठीक होगी, राजी खुशी होंगी आप अपने घर पे। और मंगल जो दोष होता है, आपने जैसे अभी चर्चा की है, सबसे पहले तो हमारी ये बताइए, चर्चा वो मांगलिक दोष पर करेंगे, लेकिन ये जो विवाह का मुहूर्त है इस महीने में आने वाला है, तो कब से कब तक हो सकता है ये विवाह का मुहूर्त? ये देखिए, सबसे दिवस जो मुहूर्त आ रहा है वो आ रहा है 19 अप्रैल का। अच्छा, 19 अप्रैल को अक्षय तिथि है। अक्षय तिथि होने के नाते राजस्थान में नहीं बल्कि देश भर में लाखों शादियां होंगी। और लाखों शादियां ये नहीं है कि वो टिक पाएंगी, प्रॉपर कोई शादी नहीं रुकती है। सही बात है। क्यों? कहीं ना कहीं पे उन्होंने कुंडली मैच नहीं करवाई है। अगर कुंडली मैच नहीं हुई है तो वो शादी कट हो जाएगी। तो आज के जमाने में भी कुंडली मैच जरूरी है, जैसे कि शास्त्र को लोग बहुत कम मानते हैं, अपना पार्टनर लोग खुद चुन लेते हैं, तो कुंडली मिलान जरूरी होता है? हाँ जी, अगर हम कुंडली मिलान नहीं करते हैं तो ये कहता हूं मैं आपको 90% डिवोर्स होते हैं जिनकी कुंडली नहीं मिली है।
उनके 90% डिवोर्स हो जाते हैं। क्यों? मंगल दोष का कारण होता है। अगर लड़का और लड़की दोनों ही मंगलिक है तब तो उनकी शादी वो चल जाती है। अन्यथा क्या है कि लड़का अकेला मंगलिक है या लड़की नहीं है या लड़का है, कोई भी एक है, तो उनका डिवोर्स होना 1000% सत्य है। उनका डिवोर्स होगा ही होगा। ज्यादा से ज्यादा साल, 1.5 साल, 2 साल, 2 साल के अंदर अंदर डिवोर्स होके आप अपने घर पे बैठ जाएंगे। तो ये मांगलिक दोष होता क्या है? जैसे कि आप बता रहे हैं मांगलिक दोष के कारण डिवोर्स होते हैं, रिश्ते टूटते हैं। देखिए, इसके अंदर ऐसा होता है, लग्न भाव के अंदर देखते हैं तो मंगल आता है तो वो मंगलिक हो जाता है। ठीक है। चतुर्थ भाव के अंदर जाते हैं तो फिर भी वो मंगलिक होता है। सप्तम भाव में जाते हैं तब भी वो मंगलिक होता है। अष्टम भाव में देखते हैं तब भी वो मंगलिक होता है, और 12वें भाव में देखते हैं तब भी वो मंगलिक होता है। अच्छा। ये जो भाव है, पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, ये 5 घरों के अंदर मंगल है तो वो मंगलिक हो गया है। ठीक है। और कई दफा क्या होता है कि मंगल के साथ उसका कोई पाप ग्रह बैठ जाता है तो वो मंगल दोष भंग भी हो जाता है। अच्छा। कई बार मंगल दोष भंग हो जाता है। जैसे एक तो होता है संपूर्ण मंगलिक, एक होता है अर्ध मंगलिक। अच्छा, मांगलिक में भी अलग अलग प्रकार होते हैं? जी जी जी। अच्छा, कैसे? जैसे एक तो संपूर्ण मंगलिक हो गया है 28 साल तक का। अच्छा। उस बच्चे की शादी 28 साल से पहले हो ही नहीं सकती है। अगर 1% हो जाती है तो वो शादी नहीं रुकती है, वो उनका तलाक होता ही होता है। ठीक है। एक होता है अर्ध मंगलिक, आधा मंगलिक, उसके अंदर भी यही है। एक होता है अंश मंगलिक। अच्छा। अगर अंश मंगलिक है तो वो थोड़ा बहुत रहता है, तो उनके अंदर लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच में वो चलता रहता है। उनका डिवोर्स नहीं होता, बस दोनों के अंदर लड़ाई झगड़ा ही रहेगा फिर उनमें। आज के टाइम में मैं आपको यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम बच्चों की शादियां कराते हैं, बिल्कुल, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास दोनों पार्टियों की होनी बहुत आवश्यकता है। अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, जन्म समय है, तो हम उसकी कुंडली बना के अपने बच्चे के साथ मैच करेंगे। अगर वो मैच होता है तो हमें वो शादी करनी चाहिए। अच्छा, तो कुंडली मैच ना हो, प्लस में आपसी जो प्रेम है वो मैच हो जाए तो फिर उसकी शादी फिर नहीं होगी? देखिए, उसकी शादी चलेगी नहीं। अभी आप मांगलिक दोष बता रहे हैं, तो मांगलिक दोष के लक्षण क्या क्या होते हैं? जैसे कि आप बोल रहे हैं डायरेक्ट की शादी रिश्ते टूट जाते हैं, तो अभी अंश में बोले कि कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो और भी क्या इसके लक्षण हो सकते हैं मांगलिक दोष के? मांगलिक दोष के शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर बच्चे की मांगलिक दोष है, या तो उसकी कोई शांति पूजा पाठ करवाओ पहले आप, ठीक है, तब उसकी शादी वहां पे करवा सकते हैं। अगर हम शादी पूजा पाठ होती है, कई बार क्या है कि हम पीपल के पेड़ के साथ शादी कर देते हैं, और कई बार मटके के साथ भी शादी करके वो दोष भंग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। और कई दफा क्या होता है कि मंगल का जो नग आता है वो पहना जाता है। ठीक है ना। मंगल का जो नग आता है वो आता है मूंगा। वो मूंगा नग धारण करने से भी कुछ हद तक हमें फायदा मिलता है। कुछ हद तक क्या है कि उसकी कोई पाठ पूजा कर्म कांड करके भी उस दोष को भंग किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। जैसे मान लो लड़का और लड़की लव मैरिज कर रहे हैं, अधिकतम हो रहा है, तो अगर उनके अंदर मंगलिक दोष है तो वो नग धारण कर सकते हैं, या फिर वो पूजा पाठ करवा सकते हैं। उसके माध्यम से वो खत्म हो जाता है मंगलिक दोष। अच्छा, ये अभी जो रिश्तों की बात कर रहे थे कि रिश्तों में दरार आने लगती है, अगर जैसे कि कोई अगर लव मैरिज करता है, जैसे कि पार्टनर होते हैं, आजकल कॉलेज का प्यार चल जाता है, कॉलेज में लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी करने लगते हैं बिना पूछे, किसी से भी, बिना मतलब घर वाले को बताए, बिना कुंडली मिला, तो उन लोगों के लिए क्या, अगर उन लोगों के अगर किसी की भी अगर एक कुंडली में अगर मांगलिक दोष निकलता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? उनका डिवोर्स होना सत्य है। अगर उन लोगों का आपसी संबंध जो है वो बेहतर है तो फिर कैसे ये बेहतर? देखिए, अगर मंगलिक है तो मैं आपको ये कहूंगा 1000% वो उनका प्यार शादी तक पहुंचता ही नहीं है। अच्छा, उनका प्यार है वो शादी तक पहुंचता नहीं है, वो शादी से पहले ही अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, मंगल दोष की वजह से। तो ये मांगलिक दोष किन किन रूपों में देखा जा सकता है? कब तक ये इसका असर रहता है? अब यह बताया कि जो पूर्ण मांगलिक होता है 28 वर्षों तक होता है, तो ये अंश जो मंगलिक है वो 20 साल की उम्र से चालू होता है।
20 से लेके 22 साल तक का वो अंश मंगलिक होता है। हम्म। फिर 22 से लेके 25 साल तक की उम्र के अंदर अरतकाल मंगल दोष हो जाता है। और संपूर्ण है वो 20 से लेके 28 साल तक संपूर्ण मंगलिक दोष होता है। तो वो मंगलिक दोष संपूर्ण होने के बावजूद अलग होना ही होना है, क्योंकि सूर्य निकलना कभी बंद नहीं होता है। सूर्य उदय होगा, बिल्कुल अवश्य होगा। तो मंगल दोष है तो वो अवश्य ही अपना प्रभाव दिखाएगा। अच्छा, अगर सूर्य निकलना बंद हो सकता है तो मंगल दोष की वजह से ये रिश्ते चल सकते हैं, लेकिन सूर्य निकलेगा ही निकलेगा तो मंगल भी अपना प्रभाव दिखाएगा ही। अच्छा, ये बात कर रहे थे जैसे कि अगर कोई बिना मांगलिक दोष है, एक लड़का जो बिना मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, ठीक है, तो दोनों की शादी हो जाती है और दोनों लोग आपसी प्रेम भी कर रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं, लेकिन शादी के बाद 2-3 साल बाद लड़ाई झगड़े होते हैं और पता चलता है कि मांगलिक, तो क्या उस दौरान कोई उपाय कर सकते हैं या फिर उस दौरान रिश्ते को बचाया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? समय रहते हुए, जैसे मान लो कि लड़ाई हो रही है, बहुत ज्यादा प्यार प्रेम था दोनों में, इतना प्यार था जिसकी कोई गिनती नहीं बता सकते हैं, सीमा नहीं बता सकते हैं। अचानक उन दोनों के अंदर है लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। चलो एक दिन हो गया, नॉर्मल है, हफ्ता 2 हफ्ते, महीने 2 महीने, तो उस चीज के ऊपर उन दोनों में किसी ना किसी पंडित की सहायता लेनी चाहिए। तो इस दौरान क्या अगर सहायता लेने से फिर चीजें सही हो जाएगी? फिर बिल्कुल, उनको फिर नग पहना दिया जाएगा ना। नग के अलावा कोई भी और उपाय? नग के अलावा फिर उनकी पाठ पूजा होती है मंगल दोष की। ठीक है। मंगल दोष के बीज मंत्र होते हैं, वो बीज मंत्र करवाओ आप, फिर भी रिश्ता बच सकता है। अगर आंशिक मांगलिक अगर किसी के अंदर कुंडली में है, अगर वो छोटे छोटे उपाय, अगर जैसे कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर आंशिक या फिर पूर्ण मांगलिक है तो छोटे उपाय घर पे रह करके कैसे कर सकते हैं उसको खत्म? देखिए, घर पे रह के ऐसे है कि मंगलवार के दिन लाल वस्त्र हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाए। ठीक है। और लाल दाल, जो मसर की दाल आती है लाल, वो भी मंदिर में चढ़ाए। ठीक है। और मंगलवार के दिन जो हमारे कीड़ी नगरा होता है, जिसे हम कहते हैं, चाहे कीड़ियों का भौण कह देते हैं, चाहे कीड़ियों का घर कह देते हैं, वहां पे जाके शक्कर, चावल और दलिया, इन तीनों को मिक्स करके उस बच्चे की फोटो से घुमा के मंगलवार के दिन वहां पे कीड़ियों के भौण हो गया, चाहे उसका हो गया, वहां पे वो चढ़ाए। शाम को डाल के आ जाए। और मंगलवार के दिन मैंने आपको अभी बताया है, लाल दाल और लाल कपड़ा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाए। अच्छा, जो आपकी श्रद्धा है, भाव है, उतना ले लो। ये नहीं कहेंगे कि मीटर लो, 2 मीटर लो, 10 मीटर लो, यानी अपनी श्रद्धा भाव से चढ़ा दो और श्रद्धा भाव से उसमें दक्षिणा भी रखो। अच्छा, छोटे छोटे ये उपाय करोगे तो उसके अंशिक जो मंगल है वो खत्म हो सकता है। अच्छा, जो संपूर्ण मंगलिक है वो तो पूजा पाठ या नग द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। अब कई बार क्या होता है कि मंगल अपनी राशि का मालिक बन के बैठा हुआ है। ठीक है। मंगल स्वयं का मालिक है, स्वयं की राशि का मालिक है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, लेकिन उसको पाप ग्रह वो उसको देख रहे हैं, तो वहां पे भी वो कुछ हद तक मार्ग करता है। ठीक है। जीवन में। और इन भावों में रहने, जो मैंने आपको अभी बता के गया हूं 5 जगह, अगर मंगल रहता है तो उस इंसान को मंगलिक दोष के साथ साथ में उसको शारीरिक कष्ट भी रहेगा। अच्छा, हेल्थ उसकी वीकनेस रहेगी, क्योंकि मंगल है वो खून का मालिक है। ठीक है। ऊर्जा का भी मालिक है, ऊर्जा का भी मालिक है, तो वो शरीर को भी है डाउन करेगा। अच्छा, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? उनको फिर ऐसे है ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो तब उपाय बता सकते हैं, या फिर उनकी उम्र के साथ में उपाय बता सकते हैं। मान लो एक बच्चा है 20 साल का है, उसके ऊपर भी मंगल दोष आ रहा है, जब मंगल प्रभावित करता है। और एक 80 साल का है, उसके ऊपर भी है। अच्छा, ठीक है ना। तो उन दोनों की हेल्थ के ऊपर देखना पड़ेगा कि कौन सा इनके हाथों से उपाय करवाया जाए, कौन सी पूजा पाठ करवाई जाए जिससे इनका मंगल है वो थोड़ा वीक आए। अच्छा,
तो ये जो शादी विवाह वाला बात कर रहे थे कि पूर्ण मांगलिक जो है 28 वर्षों तक चलती, अगर 28 वर्ष के बाद कोई शादी करता है तो उसका मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो अधिकतर लोग तो 28 वर्ष के बाद ही शादी कर रहे हैं आज के समय में, तो अपना करियर सेट करने के वजह से वो लोग। ये मैं आपकी बात मानता हूँ, हाँ। लेकिन 28 से अंडर में ही कर लेते हैं। जो हाँ। लव मैरिज होती है वो 28 अंडर में होती है। हाँ। ठीक है, लेकिन लव मैरिज वाला जो बात कर रहे हैं हाँ। वो लोग तो पहले सोचते हैं करियर सेट हो जाए, करियर सेट होने में ही 28 पार हो जाता है, तो फिर तो मांगलिक खत्म ही होता है, फिर उन लोगों का कैसे लड़ाई झगड़ा होता है। उनका नहीं हो सकता फिर। हैं? उनका नहीं हो सकता है, क्योंकि 28 से पार हो गए तब नहीं होगा। हाँ। क्योंकि वो 28 से पहले ही शादी कर लेते हैं। अच्छा, शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब देखिए, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को जानना, फिर वो शादी चलती है। ठीक अच्छा। है? शादी बच्चे की क्यों करवाई जाती है? क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो और अकेलापन महसूस ना करे। आज तो उसके पास जवानी है, सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, जवानी है। जैसे जैसे वो बुढ़ापा आता है, मान लो 70 75 80 साल की उम्र तक जाता है, अगर उसकी शादी नहीं हुई हो तो उसको रोटी देने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए शादी करना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में ही है ये लागू है, मंगल हर धर्म में लागू है। तो दूसरे धर्म वाला कैसे फिर उपाय करते होंगे मंगल दोष के लिए? वो भी करते ही हैं। उनको कैसे पता चलता है, क्योंकि वो लोग तो कुंडली मानते ही नहीं है फिर। नहीं, उनको कुंडली मानते नहीं है। उनको जब वो समस्या महसूस होती है, हाँ। फिर वो पंडित के पास जाएंगे, किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे वो। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने कोई देखा है कि कोई ऐसा जो शादी जो कि आपके मंगल दोष की वजह से टूटता हुआ नजर आ रहा हो? जी बहुत देखी है। जरा बताइए हमें। देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं ले नाम सकता। नहीं, नाम नहीं, ऐसे ही बस बता दीजिए कि हाँ क्या हुआ था। क्योंकि शादी उन्होंने मंगल दोष के अंदर कर ली थी। उनकी शादी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चली। अच्छा, कुंडली नहीं दिखवाई थी उन्होंने? उन्होंने कुंडली नहीं दिखाई। हाँ। और वो मेरे नजदीक में ही थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनको कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा यार पंडित जी ऐसी ऐसी समस्या है। मैंने कहा तू अपनी डेट ऑफ बर्थ बता। दोनों की डेट ऑफ बर्थ ली, समय लिया, उनका जन्म टाइम लिया, जन्म स्थान का मालूम किया, फिर मैंने कुंडली बना के देखा तो मैंने कहा तुम लोग तो मंगलिक हो। तो फिर उसने कहा क्या किया जाए। उनको मैंने छोटे छोटे उपाय टोटके बताए, वो शादी अब तक चल रही है। अच्छा। सनातन धर्म में नहीं थे, अदर धर्म में थे वो। अभी आप बता रहे हैं कि इस कुंडली में उनका देखा डेट ऑफ बर्थ, अगर किसी को पता ही नहीं चले कि उनका समय, क्योंकि कुंडली मिलान के लिए सबसे जरूरी होता है डेट ऑफ बर्थ, डेट, समय और स्थान, तो ये मायने रखता है। लेकिन अगर किसी को समय पता ना हो, डेट तो हर किसी को पता हो जाता है, और समय पता ना हो तो फिर उनकी कुंडली कैसे निकाली जा सकती है? जैसे मान लो कि अब किसी बच्चे का जन्म है, माँ ने कह दिया दोपहर में हुआ था। हाँ, दोपहर में हुआ था। अब दोपहर तो दोपहर ही है। हाँ। ठीक है, 2 बजे भी हो जाता है, 12 बजे भी हो सकता है, 3 बजे भी दोपहर है, 3 बजे भी दोपहर है। तो वो ये देखा जाता है, उसके लगन होते हैं, 1.25 घंटे के बाद में लगन चेंज हो जाता है। जब लगन चेंज होता है तो वो पूरी कुंडली चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो हम कई बार क्या है कि 2 कुंडलियां बनाते हैं अनुमान के तौर पे। अनुमान के तौर पे। अच्छा। जैसे दोपहर का टाइम दे दिया है तो हम 12:10 की कुंडली तैयार की है। ठीक है। ठीक, और दूसरी जो कुंडली है वो हमने तैयार की है 3 बजे। 3 बजे से पहले, मान लो आप। अच्छा। 2:45 के आसपास, 2:30 3:45 के आसपास हमने वो कुंडली तैयार की है। अब वो उस बच्चे के साथ जब उस इंसान को हम ये पूछेंगे कि ये कुंडली जो मैं बनाई है, जो उसकी गणना कर रहा हूं मैं, जो ग्रहों की चाल देख रहा हूं, मैं उसको बताऊंगा कि आपकी कुंडली के अंदर ये होना चाहिए। वो व्यक्ति कहता है जी ये हुआ है 100%, तो वो कुंडली सत्य है। अच्छा। वो टाइम अगर वो ये कहता है जी ये मेरे साथ नहीं हुआ, तो फिर दूसरी कुंडली बना के उसके अंदर हमने देखा, और वो जो भविष्यवाणी में की है वो उस बच्चे के ऊपर जा रही है परफेक्ट, तो वो बच्चा कहता है जी बिल्कुल सत्य है ये, तो उस कुंडली को फिर वैसे मानते हैं। अच्छा। जैसे आजकल तो ये है कि हॉस्पिटल में बच्चे हुआ है, डिलीवरी हुई है, कितनी तारीख को इतने बजे जन्म हुआ है, तो समय वो समय लिख देते हैं।
बिल्कुल। वो समय हमें परफेक्ट मिल जाता है। हाँ। आज से 25 साल 20 साल पहले गाँव के अंदर ये हाँ, वो नहीं तो था। अनुमान लगाया जाता कि इतने अनुमान बजे हो गया, दोपहर में, सुबह में, इस तरीके से हो गया। जी। हाँ। और आजकल तो गाँव के अंदर भी ये हॉस्पिटल वगैरह की बहुत ज्यादा हो गई है सहायता, हम्म। तो वहां पे भी वो समय लिखने लगे। हम्म। आज से 20-25 साल पहले नहीं था इतना। तो सही। ये जो मंगल है, इसकी भांति क्या है कि इसकी शांति पूजा पाठ करवानी आवश्यकता होती है। और सर्वप्रथम तो ये कहूंगा मैं कि बच्चों की कुंडली मिलाना बहुत जरूरी होता यानी शादी में सबसे पहले कुंडली मिलान जरूरी है। है। बिल्कुल। अब अक्षय तिथि आ रही है 19 तारीख की, तो इसके ऊपर लाखों शादियां होंगी, बिल्कुल। और लाखों के अंदर से लाखों, कई लाखों होगी, कई लाखों टूटेगी, क्योंकि उन्होंने मिलान नहीं करवाया। सही बात है। अक्षय तृतीया नाम सुन करके अक्षय तिथि देखा और हमने शादी कर ली, तो उसका कहीं ना कहीं पे मिलान जरूर करवाना चाहिए। मुहूर्त है, ये नहीं है कि मुहूर्त नहीं है, लेकिन वो क्या है कि ग्रह उनको खराब कर। सही बात है। तो दोस्तों, आपने सुना जैसा कि पंडित जी ने बताया इन्होंने कि शादी करने से पहले कुंडली मिलान एक तो जरूरी है सबसे पहले, और कुंडली मिलान करने के बाद अगर कुंडली में मांगलिक दोष अगर होता है, अगर वो शादी जरूरी है करनी, तो उसका उपाय भी बहुत जरूरी है। उपाय करने से ये जितने भी दोष होते हैं, मांगलिक दोष हो या फिर कोई भी दोष हो, तो वो ठीक हो जाते हैं। तभी जाकर के ये शादी जो आगे समय में चलती है। यदि अगर आप भी अगर कभी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी कुंडली एक बार दिखवा लीजिएगा और दिखा करके उसमें देख लीजिएगा कि मांगलिक दोष है कि नहीं है, क्योंकि एक शादी जो, जैसे कि संक्षेप में इन्होंने बताया कि शादी एक जो है सहारा है, आगे जाकर के लाइफ में बहुत जरूरी होता है। तो शादी से पहले आप कुंडली दिखवाइए, कुंडली दिखवा करके उसमें देखिए, चेक करवाइए कि मांगलिक दोष है भी या भी नहीं भी है। नहीं है तो बहुत शुभ है, और उस समय शादी कर लीजिए। अगर है तो छोटा छोटा उपाय जैसे बताया इन्होंने कि लाल फूल दान कीजिए या फिर लाल कपड़ा दान कर सकते हैं। तो ये छोटा छोटा उपाय जो होता है आपके शादी को बचा सकता है, और आने वाला जो जीवन है आपका सुखमय बन सकता है। ऐसे ही धर्म अध्यात्म एक चैनल के लिए हमारे जो टॉपिक होता है, ये हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाता है, ज्योतिष से संबंधित हर एक चीज को दिखाया जाता है। तो इन्हीं सब संबंधों से देखने के लिए वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो कर दीजिए।